हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम द एक्सपेरिमेंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। द एक्सपेरिमेंट मूवी की कहानी दो एलिफेंट की इमेज से शुरू होती है, जहां नेचुरल सिलेक्शन लिखा हुआ होता है और फिर कुछ जीव जंतुओं का एक दूसरे पर अटैक दिखाया जाता है, जिसमें पानी में है और खुले मैदानों में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं। और फिर अचानक से इंसानों का जानवरों की तरह दूसरे इंसानों हैवानियत को दिखाया जाता है, जिसमें ब्लडशेड और वायलेंस शामिल होता है। फिर एक किरदार सामने आता है जिसका नाम ट्रेविस होता है। वो एक एंटी-वार प्रोटेस्टर है। अगला सीन पब्लिक से शुरू होता है, जहां पब्लिक बैनर्स लगा रही होती है और नो मोर वायलेंस और पीस के बैनर्स पकड़े हुए होते हैं। ट्रेविस भी इस प्रोसेशन में होता है और एक आदमी से बातें कर रहा होता है। ट्रेविस ने जो साइन बोर्ड पकड़ रखा होता है उसके ऊपर लिखा होता है ब्रिंग दैम होम। इसी दौरान एक लड़की उसी पब्लिक में होती है। उसको एक आदमी धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है। वो इस आदमी को पंच मारने लग जाता है कि अचानक से पुलिस आ जाती है और लड़ाई को खत्म करा देती है। वो लड़की ट्रेविस से पूछती है, क्या तुम ठीक हो। उसके बाद ट्रेविस की इस लड़की से दोस्ती हो जाती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वो इसे बताती है कि वो इंडिया जा रही है। ट्रेविस अगले सीन में अपने रूम में न्यूज़पेपर बैठा देख रहा होता है और उसमें वो एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है, जिसमें बिहेवियर एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है और उसका ड्यूरेशन 2 हफ्ते का होता है और स्टाफ की जरूरत होती है, जबकि इसमें जो सैलरी मेंशन की जाती है वो $1000 प्रतिदिन होती है। ट्रेविस इंटरव्यू के लिए जाता है और इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है, जिसका नाम बैरिस होता है। ट्रेविस इस आदमी को देखकर स्मार्ट मैन कहता है और वो भी ट्रेविस को स्मार्ट मैन कहता है कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। थोड़ी देर में एक प्राइमरी साइंटिस्ट कैंडिडेट्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और कहता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हमें शॉर्ट सीरीज ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करना होगा। इससे पहले वो ये बताना चाहता है कि ये वाली जो चीजें हैं वो आपको एक्सक्यूज एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाएगी और ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स को सिविल राइट्स से महरूम रखा जाएगा। उसके बाद वो सबको कहता है कि चलिए टेस्ट लेते हैं। ट्रेविस और इसके साथ दूसरे मेंबर्स के सामने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को पोस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेविस के सामने वायलेंस का वर्ड लिया जाता है और वो नो कहता है। उसके बाद रिलीजन का नाम लिया जाता है तो वो नो कहता है। इस पर साइंटिस्ट कहता है ये तो एक ब्रोच एरिया है। इसी तरह ट्रेविस और बैरी से कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं और इसके बाद ट्रेविस को एक रूम में बैठा दिया जाता है। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे वायलेंस वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस कुछ वक्त अपनी दोस्त के साथ गुजारने के बाद दूसरे दिन उसी जगह पर दोबारा पहुँच जाता है। वहाँ बैरिस को भी देखता है और बैरिस उसे देखकर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई है। इन सब में से ज्यादातर लोग जॉबलेस होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं और वो इस चीज को मानते हैं। उनसे प्राइमरी साइंटिस्ट दोबारा कम्युनिकेट करता है। इसके बारे में बताता है कि आने वाले 2 हफ्तों में आप सबको नए तजुर्बा होगा और वो कहता है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आप में से कुछ लोगों के पास से सिविल राइट्स ले लूंगा और अगर आप अभी छोड़ना चाहते हैं तो ये आपके पास आखिरी मौका है। फिर पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद लीडर गुड कहता है कि आपकी सेफ्टी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी और आपकी तरफ से कोई वायलेंस हुआ तो एक्सपेरिमेंट तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर लीडर सबका नाम बोलता है और नाम लिए जाने वाला आदमी खड़ा हो जाता है और एक अलग ग्रुप बन जाता है, जबकि बैठे हुए लोगों को एक अलग लाइन को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह वो साइंटिस्ट गुड लक जेंटलमैन कहकर चला जाता है। बैरिस की टीम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है क्योंकि बैरिस की टीम गार्ड टीम होती है, जबकि ट्रेविस की टीम प्रिजनर्स की होती है। जबकि बैरिस की टीम को ये कहा जाता है कि इन प्रिजनर्स के लिए कुछ प्रोफाइल क्रूशियल रूल्स है। इनमें से इनको रूल बताए जाते हैं, जैसा कि प्रिजनर्स को सिर्फ डेसिग्नेटेड एरिया में ही रहने की इजाजत है और फिर बताया जाता है कि उनको 3 वक्त का खाना मिलेगा और खाने के बाद इनको अपनी प्लेट को साफ करना होगा। 30 मिनट की इनके पास रिक्रिएशनल टाइमिंग होगी जिसमें वो अपनी रिक्रिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रूल्स बताए जाते हैं। साथ में वार्निंग दी जाती है कि जिसने रूल्स ये तोड़ दिया तो उनको पनिश किया जाएगा और ये भी बताया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। अगर किसी ने एक भी रूल तोड़ा तो ये सब पर लागू होगा और अगर 30 मिनट के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे स्टाफ में, जो कि ग्रुप में ब्रॉन्ज है, अगर फेल हो गए तो फौरन रेड लाइट जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। फिर साइंटिस्ट कहता है कि अब मैं तुम्हें 2 हफ्ते के बाद मिलूंगा।
फिर बैरस के ग्रुप में से एक मेंबर सबको बताता है कि अपने कपड़े अपने दिए गए नंबर्स के मुताबिक पहन ले और जो भी सेल असाइनमेंट दी गई है वो इनकी सेल के साथ अटैच कर दी जाएंगी। फिर सब अपनी अपनी सेल्स में मूव करते हैं और वहाँ कैमरास भी लगे होते हैं जिसको ट्रेविस देखता है। ट्रेविस के जो पार्टनर्स होते हैं वो बैंजी और निक्स होते हैं जो कि इसके प्रिजनर्स होते हैं। इसके बाद अगले सीन में बास्केटबॉल खेलने का टाइम आ जाता है। अब प्रिजनर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। एक प्रिजनर बास्केटबॉल गार्ड को मार देता है और उसके होंठ पर लगने की वजह से उसके होंठ से खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन गार्ड रूल्स के तहत कोई रिएक्शन नहीं दिखा सकता और इसे कहता है कि 30 मिनट में डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकते हैं। वो अपने फेलो से बात करता है लेकिन वो नहीं लेते। फिर गार्ड्स का एक मेंबर इस प्रिजनर को जिसने गार्ड को जख्मी किया होता है आराम से 10 पुशअप्स निकालने को कहता है और सब प्रिजनर्स को भी यही करने का बोला जाता है। वो इनकी एक सजा होती है और सब 10 बार पुशअप्स लेते हैं। गार्ड्स के रूम में कैमरास लगे होते हैं जिससे वो प्रिजनर्स की तमाम एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। इसके अलावा सारे प्रिजनर्स को गार्ड्स खाना सर्व करते हैं क्योंकि ये अब दूसरा दिन होता है। इसमें से एक चीज प्रिजनर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन रूल के मुताबिक अपनी फूड प्लेट्स को साफ करना जरूरी होता है। ट्रेविस अपने कुछ प्रिजनर्स के साथ अपनी प्लेट साफ नहीं करता और गार्ड जब ट्रेविस को फोर्स करता है तो वो अपनी प्लेट को गार्ड के हाथ पर उलट देता है और कहता है कि ये देखो मैंने प्लेट को साफ कर दिया। गार्ड का लीडर आवाज लगाता है कि इन्हें और पुशअप्स करने होंगे। इस पर एक प्रिजनर एक खाने वाली चीज उठाकर उसके मुंह पर मार देता है और फिर कहता है कि ये लो मैंने कर दिया पुश। जब वही गार्ड इन पर एक चीज खाने वाली मारता है तो सारे प्रिजनर्स सारी चीजें उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे गार्ड भाग जाते हैं और प्रिजनर्स जोर से आवाज लगाते हैं कि ये हमारा घर है और फिर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में सारे गार्ड्स आपस में रूल्स की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद बैरस एक प्लानिंग करता है कि हमें प्रिजनर्स को सबक सिखाना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। ये कहकर वो प्रिजनर्स के सेल में एक फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देता है और फिर ट्रेविस को बैरस हथकड़ी से एक डोर के साथ लॉक कर देता है क्योंकि उसको ट्रेविस से बदला लेना होता है। ट्रेविस के बोलने पर बैरस उसे शट अप बोलता है। फिर उनकी आवाज में कहता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए और सबको समझा देता है। फिर जोर से आवाज लगाता है, क्या सब समझ गए हैं? सब कहते हैं यस सर हम समझ गए। दूसरी तरफ ट्रेविस परेशान और गुस्से की हालत में होता है। अब इसको प्रिजनर की आवाज आती है जो कि इसका प्रिजनर मेट होता है कि वो कहता है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है। जो ये गार्ड्स को ये बताता है तो गार्ड्स इसे चुप रहने का बोलते हैं। ट्रायल के तीसरे दिन बैरस सभी प्रिजनर्स से कम्युनिकेट करता है और कहता है कि अब 11 दिन रह गए हैं, हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि हर कोई खुशी खुशी अपने घर जाए। फिर पूछता है कि प्रिजनर नंबर 61 कहाँ है। जब बैरस अंदर दूसरे गार्ड के साथ जाता है तो वो प्रिजनर बीमार होता है जिसका नाम बेजी होता है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। बैरस उसे उठने को कहता है लेकिन ट्रेविस उसकी तरफदारी कर देता है और उसकी बीमारी को बताता है, लेकिन गार्ड ये नहीं समझता और कहता है कि रूल्स होते हैं। ट्रेविस कहता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा अगर हमने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। फिर गार्ड आवाज लगाता है कि अपने सेल्स में दोबारा वापस चले जाएं और सबको दोबारा कर दिया जाता है। आप ट्रेविस बहुत परेशानी की हालत में लॉक होता है और वो अपनी दोस्त को इमेजिन करने लगता है। फिर अपने प्रिजनर मेट से भी बात करता है। दूसरी तरफ गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई हट हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा और हमें पेमेंट भी नहीं किया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि दूसरे तरीके से इस चीज को ठीक किया जाए। इसी तरह बैरस एक और प्लानिंग करता है। वो चुपके से ट्रेविस से बदला लेने के लिए रात के वक्त उसको सेल से निकलवा लेता है और एक जगह पर जाकर कुर्सी से बंधवा देता है। फिर इसके बाद वो शेविंग मशीन से इसके सर के बालों की सेव कर देता है और उससे बदला लेता है और इसकी कुर्सी पर जोर से हिट करता है जिससे ट्रेविस दूर जा गिरता है। ट्रेविस को बहुत ज्यादा डिसऑनर किया जाता है। जब ट्रेविस अपने सेल में वापस आता है तो उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो खामोश रहता है। बेंजी जो बीमार था उसको ट्रीट नहीं करवाया जाता और ना ही खाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता। ट्रेविस चुपके से ब्रैड को स्टील करता है और उसके पास ले जाकर उसको खाने के लिए दे देता है। रात का वक्त होता है तो गार्ड्स में से एक मेंबर जो कि उसकी परेशानी को नहीं देख पा रहा होता है ट्रेविस की मदद के लिए आता है। ट्रेविस उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बेजी का बैग ला दे, उसमें से इंजेक्शन और इंसुलिन ला दे और अगर उसे चाहिए तो उसको पैसे भी दे देगा, लेकिन वो गार्ड पैसे लेने से इनकार कर देता है और चुपके से उस रूम में जाता है जहां बैग रखे होते हैं। वहां जाकर बेजी के बैग को ढूंढता है
और वहाँ से इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर निकलता है, जबकि दूसरी तरफ बैरिश कैमरास के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है और जल्दी से अपने उसी गार्ड के पास पहुँच जाता है जो ट्रेविस की मदद कर रहा होता है। उसको डरा धमका कर पूछ लेता है कि उसे ऐसा करने पर किसने बोला, और वो सब कुछ बता देता है। इसी तरह बैरिस इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर खुद सेल में जाता है और बेंजी के बिस्तर पर रख देता है और ट्रेविस को घूरकर देखता है। अगले सीन में ट्रेविस को बैरिस लीडर के पास लाया जाता है। फिर ट्रेविस को गुस्ताखी करने पर टॉयलेट साफ करने को कहा जाता है। ट्रेविस नहीं मानता और इसे मजबूर किया जाता है कि वो कहे कि मैं एक प्रिजनर हूँ। ट्रेविस उसकी बात नहीं मानता और भाड़ में जाओ बोलता है। ट्रेविस को सजा के तौर पर इसका मुंह टॉयलेट में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्रेविस ये सब सहने के बाद भी बैरिस को कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओ। लेकिन एक बार आखिर में आकर ट्रेविस हार मान जाता है और कह देता है कि मैं एक प्रिजनर हूँ। अगले सीन में ट्रेविस को रोते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत बेबसी की हालत में होता है। कैमरा से हर चीज कैप्चर की जा रही होती है। दूसरी तरफ बैरिश रात को इस गार्ड को उठाता है जिसने ट्रेविस की मदद करने की कोशिश की होती है और उसको दूसरे रूम में ले जाकर एक दूसरे गार्ड से वायलेंस करवाता है। 5वें दिन इसी गार्ड को प्रेसिडेंट के सामने लाया जाता है और उसके मुंह से जब कपड़ा हटाया जाता है तो इसका मुंह खून से भरा होता है और वो जख्मी होता है। बैरिस इसको प्रिजनर नंबर 76 का नाम देता है। ट्रेविस सब सुन रहा होता है और अपनी शर्ट उतारकर उसे जमीन पर फेंक देता है और इस तरह ट्रेविस की देखा देखी में सारे इसके प्रिजनर्स अपनी शर्ट्स को नीचे फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेविस आगे बढ़ता है और कैमरा की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है। बैरिस इसको वायलेट करता है, ब्रूटलिटी दिखाता है, जबकि बेंजी इसको बर्दाश्त ना करते हुए बैरिस को हिट कर देता है। जैसे ही बैरिस मुड़ता है और बेंजी को जोर से मारता है, जिससे बेंजी जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और जख्मी हो जाता है। अब बेंजी जमीन पर गिरा असहाय होता है। ट्रेविस को एक आइसोलेटेड आयरन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर भी एक कैमरा लगा होता है। अब गार्ड्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन बैरिस अपनी ब्रूटलिटी दिखाता रहता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। 6ठे दिन भी ट्रेविस इस आयरन बॉक्स में लगे कैमरा की तरफ देखकर हंसता रहता है और दूसरों को भी दिखाता रहता है कि उसको कोई कुछ नहीं हुआ और हिम्मत नहीं हारता। और आखिरकार अपने ब्रेसलेट की मदद से वो उस आयरन बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है और आजाद हो जाता है। बाहर निकलकर वो अपने प्रिजनर्स को आजाद करवाता है और गार्ड्स पर हमला करने की कोशिश जारी रखते हैं। एक प्रिजनर आकर ट्रेविस को एक आयरन स्टिक पकड़ाता है ताकि वो इससे दूसरे गार्ड पर हमला करे। कैमरास को देखकर गार्ड्स घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि तमाम प्रिजनर्स आजाद हो गए हैं। इनमें से एक गार्ड कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि बैरिस एक चाकू उठा लेता है और कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। सारे प्रिजनर्स वायलेंटली ग्लास डोर को ठोक रहे होते हैं। इसके बाद दरवाजा खुल जाता है। सारे गार्ड्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, जबकि बैरिस इनके पीछे पीछे होता है। प्रिजनर्स इनके पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं जैसे वो उनकी जान ले लेंगे और गार्ड से शटर ऊपर ओपन नहीं होता ताकि वो बाहर निकल सके। इतनी देर में प्रिजनर्स वहां हमला कर देते हैं। बैरिस ट्रेविस को चाकू मारता है जिससे वो हाथ से चाकू को पकड़ लेता है और बैरिस चाकू को छोड़ देता है। इसके बाद ट्रेविस बैरिस को बहुत बुरे तरीके से मारता है, जिसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट रूल के मुताबिक ओवर हो चुका है। अब बिल्डिंग का दरवाजा खुल जाता है और बाहर का साइड नजर आ जाता है। बहुत दिनों बाद परिंदों की आवाजें सुनाई देती है और रोशनी दिखती है। सब जख्मी हालत में धीरे धीरे चलने लगते हैं और जमीन पर परेशानी की हालत में बाहर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वही बस आती है जिसने इन्हें यहाँ पर ड्रॉप किया होता है। दूसरे प्रिजनर्स दूसरे गार्ड्स को मार रहे होते हैं। इतनी देर में रेड लाइट जल जाती है। सब इसमें बैठ जाते हैं और अपनी अपनी ड्रेसेस को भी बदल लेते हैं। बस में बैठा हुआ बैरिस अपना चेक हाथ में लिए होता है जिसपे $14,000 का होता है, लेकिन बैरिस परेशान होता है और ट्रेविस को देखता है। अब सबको पे कर दिया जाता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेट रहे होते हैं। मीडिया में भी न्यूज आ जाती है और जाहिर हो जाती है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी और तमाम बिहेवियर एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए हैं। अब ट्रेविस हिंदुस्तान चला जाता है। ट्रेविस एक तालाब के नजदीक बैठा एक औरत को देख रहा होता है जो कि पानी से अपने बच्चे का मुंह साफ करती है और थोड़ी देर बाद ट्रेविस की दोस्त पीछे से आ जाती है। ट्रेविस सुकून से मुस्कुराता है और दोनों मिल जाते हैं। मुझे आशा है कि द एक्सपेरिमेंट मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।